is Samson. हाँ, तो आज हम बात करने जा रहे हैं न्यायकर्ता समसौन के बारे में। जैसा कि हम पुराने नियम में पढ़ते हैं कि इस्राएली लोग जब जब पाप के कारण ईश्वर से दूर हो जाते थे और व्यभिचार में पड़कर अन्य देवी देवताओं की आराधना करते थे, तब तब ईश्वर क्रोध में आकर उन लोगों को गैर इजरायलियों के हाथों में दे देते थे, जहाँ वे लोग रोते कलपते और अपने ईश्वर से अपने पापों की क्षमा मांगते थे, जिन पर तरस खाकर परमेश्वर न्यायकर्ता द्वारा उन लोगों को गैर इजरायली लोगों के हाथों से छुड़ाते थे। न्यायकर्ता समसौन एक शक्तिशाली योद्धा थे, जिसके विषय में बाइबल बताती है कि परमेश्वर ने उसके जन्म से उसे चुना और उसके साथ वाचा बांधी, जिसके फलस्वरूप समसौन समस्त इस्राएल में सबसे शक्तिशाली बना, जिसका प्रतीक उसके लंबे घने बाल और उसका वह सिर था जिस पर कभी उस्तरा नहीं चलाया गया था। जिस समय समसौन का जन्म हुआ था, उस समय फिलिस्ती लोग इस्राएली लोगों पर शासन करते थे, क्योंकि इस्राएली लोग पाप करके अपने परमेश्वर से दूर हो गए थे। यदि हम बाइबल में न्यायकर्ताओं के ग्रंथ में समसौन के विषय में पढ़ें तो हमें पता चलेगा कि ईश्वर द्वारा की गई प्रतिज्ञा और प्राप्त शक्ति के विषय में जानने के बाद भी समसौन शायद कभी खुद से फिलिस्तियों से नहीं लड़ा, क्योंकि खुदा ने समसौन को इतनी ताकत बख्शी थी कि यदि वह खुद से फिलिस्तियों से लड़ता तो वह अकेला ही शायद फिलिस्तियों की जात ही खत्म कर देता। पर ऐसा नहीं हुआ, इसलिए ईश्वर ने न्यायकर्ता के ग्रंथ अध्याय 14 पद संख्या 4 में फिलिस्तियों से सामना करने का मौका ढूंढकर समसौन के जीवन में उतार चढ़ाव डाले, जिसके बाद से ही समसौन फिलिस्तियों को मारने का अवसर ढूंढता रहता था। वो कभी 30 को मारता तो कभी फिलिस्तियों के खेतों में लोमड़ियों की पूंछों में मशाल बांधकर उनकी खड़ी फसलें आग लगाकर बर्बाद कर देता था। समसौन इतना ताकतवर था कि उसने केवल एक गधे के जबड़े की हड्डी से फिलिस्तियों के 1000 सैनिकों को मार डाला था। पर थोड़े समय बाद समसौन दलीला नामक एक स्त्री से प्रेम करने लगा, जो उसके विनाश का कारण बनी। उसने चंद चांदी के सिक्कों के लिए समसौन की ताकत का भेद फिलिस्तियों को बता दिया, जिस पर फिलिस्तियों ने समसौन के सोते समय उसके लंबे काले बाल काट दिए, जिसके बाद समसौन दुर्बल हो गया था। यह देखकर फिलिस्तियों ने समसौन की आंखें फोड़कर उसे बंदी बना लिया। समसौन पर विजय प्राप्त करने के बाद फिलिस्तियों ने आनंद के मारे अपने देवता दागोन को बलि चढ़ाने और उत्सव में मनाने के लिए दागोन के मंदिर में एक पर्व आयोजित किया था। फिलिस्तियों ने समसौन का मजाक उड़ाने के लिए उसे भी बंदी गृह से बुलवाया था और उन्होंने समसौन को उन 2 खंभों के बीच खड़ा कर दिया जिस पर मंदिर आधारित था। मौका पाकर समसौन ने ईश्वर से प्रार्थना की और आखिरी बार ईश्वर से बल प्राप्त करके मंदिर के खंभों को इतनी जोर से धक्का दिया कि पूरा मंदिर ढह गया। इस प्रकार उन लोगों की संख्या जिन्हें उसने मरते मरते मारा उनसे अधिक थी जिन्हें उसने अपने पूरे जीवन में मारा था। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसी तरह फर्दर अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और हाँ, फिर भी हमसे कोई डिटेल या इन्फॉर्मेशन मिस हो गई हो तो नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।